लोकसभा में कौन होगा विपक्ष का नेता? क्या राहुल गांधी बनेंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को लेकर छिड़ी बहस पर शरद पवार ने फिलहाल एक तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया है। शरद पवार ने बताया कि कौन चुनेगा लोकसभा में विपक्ष का नेता और क्या कुछ शरद पवार की तैयारी है, अपने बयान में वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए शरद पवार ने क्लियर कर दिया कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन चुनेगा। इसके साथ ही इंडी गठबंधन में आई दरारों की खबरों पर भी उन्होंने विराम लगा दिया। पवार ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति पर फैसला कांग्रेस करेगी, क्योंकि संसद के निचले सदन में इंडी ब्लॉक दलों में सबसे अधिक सीटें कांग्रेस के पास है। ये पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष से लोकसभा उपाध्यक्ष को बुलाने का प्रयास किया जाएगा, तो पवार ने यह दावा किया कि इस नियम का पालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली सरकार में नहीं किया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका नतीजा कोई सार्थक नतीजा निकलेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि पहले हम सहमत हुए थे कि ये पद उसी पार्टी के नेता को दिया जाएगा जिसने सबसे ज्यादा सीटें जीती होंगी। आज लोकसभा में अन्य विपक्षी दलों में से कांग्रेस के पास अधिकतम सीटें हैं, इसलिए वो ही ये तय करेंगे कि ये पद किसे संभालना है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का फैसला लेने के बाद उसे हमारे इंडी गुट की सहमति की जरूरत होगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी की सफलता पर भी पवार ने दावा किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने पीएम मोदी में विश्वास खो दिया है और मोदी की गारंटी नकली है। राज्य के लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल में जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन होगा, ये अब भी सवाल बना हुआ है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता आखिर होगा कौन। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और 10% से अधिक सीटें हासिल करने के कारण यह पद कायदे से नियम के अनुसार कांग्रेस को मिलना चाहिए। संसद में विपक्ष के नेता के तौर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नाम की जोरों शोर से तैयारी है। शशि थरूर और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग कर रहे हैं। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही थी कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी से इस पद को संभालने की बात भी लगातार कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा हो रहा है कि राहुल गांधी फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने तो कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा भी मिल सकती है। अगर गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनते हैं राहुल गांधी, तो उन्हें कैबिनेट रैंक मिलेगा। इंडिया अलायंस में सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। लोकसभा में बीजेपी पर विपक्ष के हमले का नेतृत्व करके कांग्रेस भी एक मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के सभी नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी इस बात का प्रस्ताव रखा जा चुका है, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनना चाहते। आपको बता दें, वापस अगर महाराष्ट्र की बात करें, शरद पवार की बात करें, तो शरद पवार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस ही तय करेगी कि नेता विपक्ष कौन होगा। महाराष्ट्र के संदर्भ में जो भी उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने भरोसा पीएम से उठ गया है, इस तरीके की बातें भी कही, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 30 पर जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ महायुति, जिसमें कि बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, इन्हें मात्र 17 सीटें मिली। बीजेपी ने हाल ही में 543 सदस्यीय लोकसभा के लिए हुए चुनाव में 240 सीटें जीती हैं और एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है। विपक्षी दलों के घटक दलों में से कांग्रेस सबसे ज्यादा 99 सीटें जीतकर आई हुई है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को शुरू हो रहा है, 3 जुलाई को खत्म होगा। 9 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान लोकसभा के स्पीकर चुनाव के दौरान नजर आएंगे, यानी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, नए सांसद शपथ लेंगे। इसी दौरान एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष भी मिलेगा। यह पद पिछले 10 सालों से खाली पड़ा है, इसलिए भी इसकी चर्चा खूब हो रही है। 2014 और 2019 में किसी भी विपक्षी दल के पास इतना नंबर नहीं था कि वो नेता प्रतिपक्ष चुन पाए। नियम कहता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल 10% यानी 54 सांसद होना आवश्यक है, और इस बार 99 सांसदों के साथ कांग्रेस ये पद अपने पास रखेगी।
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस की 232 सीटें आई हैं और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, जैसा कि हमने बताया, यानी 18% के आसपास को उसको वोट मिला है। ऐसे में साफ है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस को ही ऑफर किया जाएगा। इस बीच शरद पवार चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, चुनावी चाणक्य उन्हें कहा जाता है। अब वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये संदेश भी उनके बयान से निकलकर सामने आता है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद संभालते हैं या फिर कोई और नया चेहरा दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।